बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक ऐसे गुमशुदा त्यारे के बारे में बताते हैं जिसके मुसाफिरों को दुनिया ने मुर्दा करार दे दिया था। लेकिन ये मुसाफिर ना सिर्फ ज़िंदा थे बल्कि उन्होंने ज़िंदा रहने के लिए अपने मुर्दा दोस्तों और साथियों का गोश्त भी खाया। जी हाँ, ये सच्चा वाक़या 1972 में पेश आया था। जनूबी अमेरिका का एक मुल्क यूरुग्वाई के कॉलेज के लड़के रग्बी का मैच खेलने अपने रिश्तेदारों और अजीज़ों के साथ हमसाया मुल्क चिली जा रहे थे। 13 अक्टूबर 1972 की शाम को जहाज़ ने अर्जेंटाइन के एक मकामी एयरपोर्ट से परवाज़ शुरू की। जहाज़ की मंजिल चिली का दारुल हुकूमत सैन डिएगो था। इसमें 45 मुसाफिर सवार थे। जहाज़ को एक पहाड़ी सिलसिले एंडीज़ के ऊपर से गुजरना था। यह पहाड़ी सिलसिला 23,000 फीट तक बुलंद है, लेकिन मौसम की खराबी और पायलट की गलती के बायस जहाज़ एक चट्टान से टकराने के बाद इंतहाई बर्फानी चोटी पर क्रैश कर गया। शदीद बर्फानी तूफान के बायस पायलट को चोटी नज़र ना आई थी और यह हादसा पेश आ गया। खुशकिस्मती से पहाड़ों पर 15 फीट से ज़्यादा बर्फ़ होने के बायस जहाज़ के परखचे ना उड़े और जहाज़ फिसलता हुआ चोटी से टकराने के बाद नीचे की जानिब आ गया। जहाज़ में बैठे ज़्यादातर मुसाफिर महफूज रहे। कंट्रोल टावर से जहाज़ का राब्ता मुनक़ता हो चुका था और ये समझ लिया गया था कि जहाज़ को हादसा पेश आ चुका है, लेकिन जहाज़ के हादसे की जगह का किसी को इल्म न था। जहाज़ की तलाश शुरू की गई और 8-10 दिन तक रेस्क्यू टीमें जहाज़ की तलाश करती रहीं, लेकिन शदीद बर्फानी तूफ़ान के बायस ये समझ लिया गया कि जहाज़ में बैठे तमाम मुसाफिर मर चुके हैं और बिलाखिर जहाज़ को गुमशुदा कहकर तमाम मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया गया। दूसरी जानब जहाज़ पर सवार मुसाफिरों के पास खाने के लिए कुछ भी ना था। हादसे के बायस 45 में से 16 अफराद हलाक हो चुके थे। हलाकशुदा अफराद को जहाज़ में से निकाल कर बाहर बर्फ़ में दफन कर दिया गया। 29 मुसाफिर ज़िंदा बचे थे, लेकिन 5 की हालत नाजुक थी। इन बच जाने वाले मुसाफिरों के सामने सबसे बड़ा मसला खुराक का दरपेश था। उसके अलावा जहाज़ के बाहर 15 से 20 फुट गहरी बर्फ़ थी। सबसे बढ़कर 15,000 फीट की बुलंदी पर शदीद बर्फानी तूफ़ान था। जहाज़ में सिर्फ 10 से 12 चॉकलेट्स मौजूद थी और खाने वाले 29 लोग। ट्रांजिस्टर के ज़रिए बाकी मुसाफिरों को 9वें दिन इल्म हुआ कि उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया है और रेस्क्यू टीमों ने उनकी तलाश बंद कर दी है। भूख की वजह से इन मुसाफिरों का बुरा हाल था और जब ये इल्म हुआ कि अब उनकी इमदाद को कोई नहीं आएगा तो तमाम मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हो गए। मज़ीद 3 दिन तक मुसाफिरों ने इंतज़ार किया, लेकिन अब भूख के बायस उनका बुरा हाल था। आखिरकार इन मुसाफिरों ने फ़ैसला किया कि जो लोग मर चुके हैं उनका गोश्त खा लिया जाए। इन मुसाफिरों ने एक दूसरे से ये वादा भी किया कि अगर इनमें से कोई मर जाएगा तो बाकी लोग उसका गोश्त खा सकते हैं। ये मफलूकुल हाल मुसाफिर शदीद बेचारगी के आलम में 72 दिन यानी 2.5 माह तक इस बर्फानी जहन्नम में रहे। शदीद बर्फानी तूफ़ान, भूख, कमज़ोरी और बीमारियों के बायस 29 लोगों में से सिर्फ 16 लोग ज़िंदा बचे, जबकि 13 लोग हादसा के बाद हलाक हो गए। इन 16 लोगों में से 2 बहादुर नौजवानों ने 20,000 फीट से ज़ायद ऊंचा पहाड़ आम जूतों और कपड़ों में अबूर किया और नज़दीक तरीन कस्बा जो कि 60 किलोमीटर दूर था में जाकर मदद हासिल की, और यूं इन लोगों को 24 दिसंबर 1972 को नई ज़िंदगी मिली। ये 16 लोग आज भी दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। दुनिया भर में इस वाक़या को इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी बका की कहानी कहा जाता है। इस हादसे पर एक फ़िल्म 1993 में अलाइव के नाम से बन चुकी है, जबकि एक किताब भी लिखी जा चुकी है जिसका उर्दू में तर्जुमा भी हुआ है। इस किताब का नाम बर्फ़ के कैदी है। उम्मीद है आपको हमारी आज की इस दिलचस्प और अजीब सिलसिले की पहली किस्त पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुंच सके। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।